इस वीडियो में बात करेंगे जो टोकन के रिलेटेड जो कुछ न्यूज़ जो भी आप लोग को पता है कि लगातार कुछ से कुछ जो है न्यूज़ तो आता ही रहता है, तो इसमें भी उसी पे बात करेंगे जो कि अभी न्यूज़ आया है। जो अब अखबार का जो आपको न्यूज़ बताएंगे, लेकिन लेटर में भी आपको तो देख ही लिए थे जो कि किस तरह का था। तो यहाँ पे देख लीजिए अखबार जो था, पहले लेटर का न्यूज़ यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से जो आपको आया था। तो इसी में कोई व्यूवर कमेंट कर रहे थे कि बहुत पुराना है, तो यहाँ पे देख लीजिए उसी का जो है, देखिए 29 का जो न्यूज़ था, वीडियो जो आपको बनाए थे इसी में देखिए ये न्यूज़ है। तो यहाँ पे एक चीज़ जो यहाँ पे गलत जो क्या है, इसी के लिए देखिए यहाँ पे जो 5 नंबर लिखा, अनुसरण पदाधिकारी द्वारा लाभुकों को मोबाइल नंबर को अपडेट करने की समस्या पर प्रकाश डाला गया। एनआईसी द्वारा इस संदर्भ में बताया गया कि आंगन ऐप में कोई भी लाभुक स्वयं अपना आधार नंबर डालकर मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकता है। तो अब यहाँ एक चीज़ को आप जान लीजिए, आंगन ऐप मतलब लाभुक के पास लॉगिन आईडी होगा ही नहीं, तो वो करेंगे कैसे। तो चलिए, ये तो अगर उसके द्वारा भी दिया तो ठीक है, सेविका कर लेगी। इस संदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया है कि माह 1 से 5 तारीख तक इसके लिए मोबाइल अपडेट करने हो तो ऑप्शन खोल दिया जाएगा, मतलब 1 से 5 तक किया जाएगा। तो चलिए, जो भी यहाँ पे है इस तरह से। तो इसके पहले जो एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताए थे कि जितना OTP आया है उनका जो OTP को बिल्कुल सत्यापन करना ज़रूरी था। और अभी जो यहाँ पे जो इसमें बताएंगे, जो पोषाहार में बेहतरीन पर सेविकाओं सहायिका होंगी सम्मानित। तो इसी पे कुछ जो इस तरह से अखबार आया था, इस पर रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी प्रकार का टिप्स ट्रिक्स एंड अपडेट पाने के लिए ICT से रिलेटेड कोई भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके जैसे भी कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक ज़रूरी बात आपको बता दें, आप लोग जो इससे पहले बताए थे जो आपको ईमेल करना है तो आप कहाँ करेंगे। तो बहुत सारे जो है कमेंट करने के कैसे ईमेल करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो है इसी पे आपको मेल करेंगे। और मेल करेंगे वो आंगनबाड़ी का जो आपका ईमेल आईडी है उसी से करेंगे, मतलब जनरल आईडी से इनको ईमेल नहीं करेंगे। जो मतलब आपको मोबाइल मिला है आंगनबाड़ी के तहत, उसमें जो है ईमेल है उसी से करेंगे। अगर जिनका मोबाइल में किसी प्रकार का समस्या हुआ और रिसेट मार दिए हैं और अपना ईमेल जो है वहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं आंगनबाड़ी का, तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, तो इसका एक बताएंगे जो किस तरह से आप जो उस ईमेल को आप फिर से रिकवर कर सकेंगे और उस ईमेल को जो फिर से लॉगिन कर सकेंगे। तो चलिए, अब जो यहाँ पे जो इस तरह से न्यूज़ आया है उसको आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, मिलेगी इंसेंटिव 30 को आंगनबाड़ी खोलने पर होगी निर्णय। 30 तारीख को, मतलब इसी 30 को, अब कल जो हुआ होगा इस तरह से बैठक हुआ होगा। तो यहाँ पे लिखा है, राज्य में 1,06,000 आंगनबाड़ी केंद्र को कब से खोलने हैं, इस लेकर 30 जनवरी को निर्णय होगा। वहीं आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए गाइडलाइन और तैयार किया गया है, जिससे सभी CDPO, लेडी सुपरवाइजर, सेविका सहायिका को गुरुवार को भेज दिया गया है। कोविड के बाद केंद्र में आने वाले बच्चों के पोषाहार में काम करने वाली सेविका सहायिका को जिला स्तर पर सम्मानित करने का इंसेंटिव देने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने इनके काम में ग्रेडिंग करने का निर्णय लिया गया। ग्रेडिंग के बाद इन्हें अलग से जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी। आंगनबाड़ी में बच्चों को बेहतर पोषाहार मिले और केंद्र समस्या से खुले, इसे लेकर समाज कल्याण विभाग ने बेहतर काम करने वाली सेविका सहायिका को इंसेंटिव देने का निर्णय लिया था। तो अब देखिए, यहाँ जो अब मिलेगा, यहाँ जो लिखा है, अब इसमें टोकन के बारे में भी बताया गया है। तो यहाँ पे काम के आधार पे मिलेगी जिम्मेदारी। तो जिस तरह से आप काम कीजिएगा उस तरह से आपको जो है और भी इंसेंटिव भी मिलेगा और आपको जिम्मेदारी भी बढ़ाया जाएगा कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। मान लीजिए जो जिस परियोजना में बेटर आप OTP से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो उनको और भी उसी के रिलेटेड आपको काम दिया जाएगा, किस तरह से उसको गाइड करेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ लिखा है, काम के आधार पर मिलेंगे और भी आपकी जिम्मेवारी। यहाँ पे लिखा है, यह इंसेंटिव मिलेगा कितना है, 5 सेविका को 500 और सहायिका को 250 रुपये दिए जाएंगे। राशि
सीधे सेविका और सहायिका के खाते में भेज दी जाएगी। राशि भेजने का काम मुख्यालय स्तर से ही होगा। इस इनिशिएटिव को बढ़ाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया, जिस पर अभी तक अंतिम मुहर नहीं लगा है। तो ये जो 500 और 250 का जो इंसेंटिव था, इस पे जो है कुछ जो है बढ़ाने का भी नहीं लेगा इसका राशि। तो अभी तक जो है यहाँ पे लिखा है मुहर नहीं लगा है, लेकिन बात चल रही है। यहाँ पे फिर लिखा है आंगनबाड़ी केंद्र खोलने पर ये काम करने होंगे। तो इससे पहले जब आपको ये वीडियो जो बनाए थे उसमें बता ही देते थे आंगनबाड़ी खोलने पर बच्चों का अभिभावकों की कोरोना जांच होगी, इस तरह से। तो पहले वीडियो बना दी, जो कि आपको लेटर भी शायद उपलब्ध होगा इस यहाँ जो जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ जो है टोकन से ले यहाँ पे है उसका जो यहाँ पे दिया है टोकन के बारे में। आंगनबाड़ी केंद्र के लाभुकों को समय पर दें पोषाहार। तो इस तरह यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पटना आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण के लिए जारी टोकन सिस्टम से पोषाहार का वितरण करने में कई जगहों से तकनीकी परेशानियां आ रही है। इस कारण से समाज कल्याण विभाग पुराने सिस्टम से ही पोषाहार वितरण का आदेश दिया है। तो आप जान लीजिए, बहुत जो है आपको यहाँ पे जैसे इस तरह से जो न्यूज़पेपर में इस तरह से दे रहा है कि पुराने सिस्टम से, लेकिन आपको पदाधिकारी के द्वारा फिर भी अभी तक जो है कि जितना आया है आपको टोकन उसको करना ही करना है। इस तरह से जो है प्रेशर अभी भी है यहाँ पे। लेकिन लिखा है कि इस कारण समाज कल्याण विभाग ने पुराने सिस्टम से, मतलब जैसे आप TR4 पंजी पर जो है लाभुक को नाम ऐड करके देते थे, उस तरह से लिखा है। इसके बाद लिखा है ICDS ने सभी CDPO को पत्र भेजा है। वह कहा गया है कि जहां टोकन सिस्टम में तकनीकी परेशानी आ रही है, उन जिलों में पुरानी प्रणाली से पोषाहार का वितरण समय पर किया जाए। तो इस तरह से तो यहाँ पे लिखा है। लेकिन अब देखिए, आपको लेटर अभी बैक में बताए थे, इससे पहले भी आपको एक जो देखे थे जो किस तरह से लिखा हुआ था। फिर यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि वही अधिकारी का निर्देश है। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष निबंधित हर लाभार्थियों को OTP सत्यापन के बाद पोषाहार वितरण किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों बात जो है इसी में लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि वहाँ से ICDS की तरफ से जो है समाज कल्याण विभाग से जो है पुराने सिस्टम से बोल रहा है, लेकिन वहीं यहाँ फिर लिखा है वहीं अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष निबंधित हर लाभार्थियों को OTP सत्यापन के बाद ही पोषाहार वितरण किया जाए। तो अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पे ICDS के भी तरफ से यहाँ पे लिखा है कि ICDS की तरफ से समाज कल्याण विभाग की तरफ से इस तरह से है जो पुराने सिस्टम से दे दिया जाए। फिर यहाँ पे जो लिखा है आपको कि सभी को आदेश दिया गया है। तो चलिए, इस तरह से जो भी हो रहा है तो ये तो परेशानी का ही बात है। लेकिन जो हो तो जो इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए ICDS रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, न्यूज़ हो, अपडेट हो, ICDS केस किसी प्रकार का ICDS रिलेटेड वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए। तो जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा तो उसका सूचना आपको पहले मोबाइल पे मिल जाएगा, जिससे आप रहेंगे अपडेट।